हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग। बेटा हम एक्सरसाइज कर रहे थे 9.7 इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आइलेट रूल या u इंटू वी फॉर्मूला। क्या था फॉर्मूला आपका? आप u इंटू वी कह सकते हो या फर्स्ट इंटू सेकेंड फंक्शन कह सकते हो। फर्स्ट सेकेंड कैसे लेना है वो आपको बता दिया था। जिस टाइप का फंक्शन है उसका जो फर्स्ट लेटर है वो आइलेट वर्ड में अगर पहले है तो फर्स्ट होगा, अगर बाद में है तो क्या हो जाएगा? सेकेंड। क्या था फॉर्मूला? फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इनटू में इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड के इंटीग्रेशन के बाद जो फंक्शन बचा उसका दोबारा से इंटीग्रेशन। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला था। इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन आपको करवा दिए थे। आज हम करेंगे 4th से स्टार्टिंग। देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन रूट एक्स है। ध्यान से सुनना, हमें साइन का इंटीग्रेशन आता है लेकिन दिक्कत हमें इसके एंगल से है। और बेटा जिससे हमें दिक्कत होती है ना, हम उसको हमेशा सब्स्टिट्यूशन में लेते हैं। मैंने क्या किया, रूट एक्स को टी पुट कर दिया। अब यहाँ पर आपको एक बात और भी ध्यान रखनी है, क्या कि हम इस रूट को हटाने के बाद डेरिवेटिव करेंगे, क्योंकि एज इट इज़ डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आएगा और ऐसी टर्म फंक्शन के अंदर नहीं है। यानी कि मैंने क्या किया, पहले दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो x बराबर आ गया टी स्क्वायर, और अब बोथ साइड डेरिवेटिव करेंगे तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, टी स्क्वायर का 2t और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। जब इस इंटीग्रेशन के अंदर गए तो साइन के एंगल को टी पुट कर दिया था और dx किसके बराबर है? 2 इंटू में t इंटू में dt। अब तक हमने सब्स्टिट्यूशन लगाई थी, अब हम यहाँ पे आइलेट फॉर्मूला लगा सकते हैं। t तो है एल्जेब्रिक और साइन t है ट्रिग्नोमेट्री, तो 2 तो यूँ ही बाहर रहने दो, फॉर्मूला लगा दो। फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो साइन t का क्या हो जाएगा? माइनस कोस t, नीचे t का क्या आएगा? 1, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो t का t के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1, और जब सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस कोस t dt। अगले स्टेप में ये 2 तो पूरे से बाहर था ही, माइनस में t इंटू में कोस t तो एज इट इज लिख दिया, प्लस में कोस t का इंटीग्रेशन और वो होता है साइन t प्लस में c। उसके बाद जहाँ जहाँ t नज़र आ रहा है वहाँ पे क्या रख देंगे? रूट x। तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट बेटा आपको खुद करना है, सिर्फ इतना फ़र्क होगा, यहाँ जो साइन टी है ना, यहाँ कोस टी आ जाएगा, बिल्कुल सेम सब्स्टिट्यूशन लगेगी। कोस टी इंटू टी, उसके अंदर क्या लगाना है? आइलेट। अब आप जो थर्ड पार्ट है ना उसे टिक कर लो। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसिकेंड की पावर 3 है, और आप थोड़ा ध्यान करो तो जब 9 पॉइंट कोसिकेंट एक्स है, 9.3 एक्सरसाइज की थी ना, यहाँ dx है, तब आपको ये कहा था कि सीकेंड की पावर 3 है या कोसिकेंड की पावर 3 है। फिलहाल 9.3 के अंदर हम उनको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, लेकिन आगे जाके 9.7 में हम आइलेट फॉर्मूले से करेंगे। अब देखो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। पहले तो हम क्या करें, इस कोसिकेंड की 3 पावर है ना, इसमें से कोसिकेंड की 1 पावर अलग और कोसिकेंड की 2 पावर अलग, इसमें 2-3 बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। और एक काम और कर दो, इस पूरे फंक्शन को इंटीग्रल आई का नाम दे दिया। आगे जाके समझ में आएगी कि हमने इसको आई नाम क्यों दिया। हम यहाँ u इंटू वी फॉर्मूला लगाएंगे, इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करेंगे। अब दोनों ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कौन सा फर्स्ट लें कौन सा सेकेंड लें, ये आपको बताया था। जिसका इंटीग्रेशन आसान है ना उसको क्या नाम दे दो? सेकेंड। तो कंपेयर टू कोसिकेंट, कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन आसान है, तो कोसिकेंट स्क्वायर को तो कहेंगे सेकेंड और कोसिकेंट को कह दिया फर्स्ट। ये जो आपका चल रहा है ये इंटीग्रल आई के बराबर चल रहा है। फॉर्मूला क्या लगेगा? फर्स्ट एज इट इज कोसिकेंट एक्स एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन तो बेटा कोसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कोट होता है, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो अच्छे से याद करो, कोसिकेंट का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स होता है, और उसके बाद सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो कोसिकेंट स्क्वायर का माइनस
कोट एक्स आएगा, जिससे ये कोट स्क्वायर बन जाएगा। लेकिन अभी भी दो फंक्शन प्रोडक्ट में थे, वो प्रोडक्ट में ही हैं, यानी कि हमें आइलेट फॉर्मूला हो सकता है दोबारा लगाना पड़े। लेकिन उससे पहले हम क्या कर रहे हैं बेटा, ये कोसिकेंट एक्स तो एज इट इज, और कोट और कोसिकेंट का कंबाइन फॉर्मूला होता है, उसकी हेल्प से हम कोट स्क्वायर को कोसिकेंट स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं। देखो, इंटीग्रल आई इक्वल टू माइनस में कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दी तो कोसिकेंट की पावर 3 आ गया, dx अलग से, और माइनस माइनस प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोसिकेंट एक्स dx। अब ध्यान सुनो, ये साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोसिकेंट की पावर 3 है तो वही है जो हम लेके चले थे, ये अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। हम इसमें एक बार आइलेट भी लगा चुके, इसलिए हमने जो इंटीग्रल आई नाम दिया था ना, हम इसकी जगह क्या पुट कर देंगे, आई। देखो बेटा, आई इक्वल टू माइनस में कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स माइनस, इसकी जगह आएगा आई। और रही बात कोसिकेंट की, तो कोसिकेंट का इंटीग्रेशन हमें आता है लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस में कोट एक्स प्लस में सी। अब यहाँ से क्या करेंगे, इस माइनस आई को हम लेफ्ट साइड लेके गए तो आई प्लस में आई क्या आ जाएगा, 2i। इधर रह गया माइनस का कोसिकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स प्लस में लॉग ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स प्लस में सी। और इससे अगले स्टेप में हमें आई निकालना है, तो इस 2 को हम राइट साइड भेज देंगे जो 1/2 बन के आएगा। ये ध्यान रखना है बेटा, कोसिकेंट की पावर 3। अगर हमें सीकेंट की पावर 3 का करना होगा ना, तब भी हम ऐसे ही करेंगे इंटीग्रल आई मान के। अगर आप इसको इंटीग्रल आई नाम नहीं देते ना, तो इसका इंटीग्रेशन कभी ख़त्म ही नहीं होगा, क्योंकि 2 या 3 स्टेप करने के बाद भी हम वापस कोसिकेंट की पावर 3 पे आ गए थे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखो, उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस 2x इंटू में log साइन 2x। एक तो बेटा अपने माइंड में थोड़ा सा सब्सटीट्यूशन के लिए जगह रखो कि हाँ, हो सकता है सब्सटीट्यूशन तो क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज हो जाए। देखो बेटा, हमें log का इंटीग्रेशन तो अब आने लगा, आइलेट की हेल्प से आने लगा, लेकिन log साइन 2x है ना, तो हम इसको सोल्व नहीं कर सकते, यानी कि हम पहले यहाँ सब्सटीट्यूशन लगाएंगे। प्रॉब्लम साइन 2x से है, तो मैंने साइन 2x को t पुट कर दिया। जब डेरिवेटिव करेंगे तो साइन 2x का कोस 2x, 2x का 2 और t का dt अपॉन में dx। ये 2 नहीं चाहिए, राइट साइड भेज दो। साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस 2x dx 1/2 dt बनेगा, और हमारे पास क्या बच गया, log t बच गया। अब हम इसका कर सकते हैं, हम इसके इंटू में 1 लेंगे, उसको सेकंड कहेंगे, log t हो जाएगा फर्स्ट, 1/2 को बाहर रहने दो, फॉर्मा लगाओ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन। लेकिन हम कई बार जल्दबाजी में यहाँ पे 1 के इंटीग्रेशन को x लिख देते हैं, पर बेटा ध्यान रखो इंटीग्रेशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा, t। माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो log t का डेरिवेटिव 1/t, 1 का इंटीग्रेशन t और dt। 1/2 पूरे से बाहर था, t से t कैंसिल हो गया, तो 1/2 तो बाहर, ये हमारे पास है t log t, माइनस में 1 बचा और 1 का होता है t, प्लस में क्या आएगा c। तो ये था आपके फोर्थ क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट। फिर देखो बेटा इसका फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट को अगर आप ध्यान से देखते हो, हमारे पास है x इंटू में साइन x इंटू में साइन 2x इंटू में साइन 3x। सेम यही क्वेश्चन, यहाँ x नहीं मिलेगा, लेकिन आपको साइन x, साइन 2x और साइन 3x के साथ आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर मिल जाएगा, शायद क्वेश्चन नंबर 7th या 8th में से कोई एक। लेकिन यहाँ पे x आ गया, तो उस तरह से तो वो मेथड तो हम लगाएंगे, लेकिन आगे जाके यहाँ आइलेट भी लगेगा। सबसे पहले हम सिर्फ यहाँ फोकस कर रहे हैं कि जो 3 फंक्शन प्रोडक्ट में है, यहाँ पर हम ट्रिग्नोमेट्री का प्रोडक्ट फॉर्मा लगाएंगे, और वो प्रोडक्ट फॉर्मा लगाने के लिए बेटा मैं 2 से डिवाइड कर रही हूँ और 2 से मल्टीप्लाई करके मैंने लास्ट की 2 टर्म में फॉर्मा लगा दिया।
आपकी मर्जी, आप कोई भी दो टर्म लेना चाहो ले सकते हो, क्वेश्चन सभी से सोल्व हो जाएगा। क्या करें, एक्स साइन एक्स तो ले लिया बाहर, और लास्ट की दो टर्म के अंदर फॉर्मूला लगा दिया हमने 2 साइन ए साइन बी का। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए माइनस बी, तो 2x माइनस 3x माइनस एक्स, माइनस में कोस ए प्लस बी, तो 2x प्लस में 3x 5x। लेकिन इस माइनस को कोस बाहर नहीं निकालेगा। उसके बाद देखो आपको क्या करना है, 1/2 बाहर, x को यहीं रख लो, और साइन x को जब हमने अंदर भेजा तो हमारे पास साइन x इंटू में कोस x, और माइनस में साइन x इंटू में कोस 5x dx। यानी कि दोबारा से दो दो फंक्शन प्रोडक्ट में हैं, तो इन्हें सोल्व करने के लिए हम दोबारा से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 2 से डिवाइड। मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों को मिलेगा, 1/4 तो बाहर, x भी बाहर रख लो। यूँ बताओ 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स में तो प्रोडक्ट फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये सीधा फॉर्मूला होता है साइन 2x का। माइनस में यहाँ फॉर्मूला बन रहा है 2 साइन ए कोस बी का, और 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला होता है बेटा साइन ए प्लस बी, तो x प्लस में 5x क्या हो जाएगा 6x। साइन ए प्लस बी प्लस में साइन ए माइनस बी, लेकिन ये वाला जो प्लस का साइन है बाहर वाले माइनस से माइनस हो जाएगा, और साइन ए माइनस बी लिखेंगे तो x माइनस में 5x माइनस का 4x आएगा, साथ में dx। साइन इस नेगेटिव साइन को जब बाहर निकाले तो किसका हो जाएगा, प्लस का। अब सुनो ध्यान से, 1/4 बाहर, मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रही हूँ, x इंटू में साइन 2x dx, ये अलग से यहाँ ब्रैकेट लगा लो, फिर माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू में साइन 6x dx अलग से, प्लस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू में साइन 4x dx अलग से। एक ही क्वेश्चन के अंदर 3 बार आइलेट लगेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। एल्जेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, एल्जेब्रिक फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्री सेकंड, और ये फर्स्ट और ये सेकंड। अब कुछ भी हार्ड नहीं है, हमें साइन 2x हो चाहे साइन 6x हो चाहे साइन 4x हो, इन सब का इंटीग्रेशन आता है। तो आप फॉर्मूला लगा लेना, थोड़ा सा प्लस माइनस का ध्यान रख लेना बेटा, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो बेटा, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 5। लॉगरिथमिक के हमने कई पार्ट सोल्व कर लिए इसके अंदर, जो आपका थर्ड क्वेश्चन था ना उसके मैक्सिमम पार्ट लॉग की फॉर्म में ही थे। अब आती बात बेटा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। ये बात ध्यान में रखो कि लॉगरिथमिक फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री ऐसे होते हैं जो आइलेट से ही सोल्व होते हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से ही होते हैं। फर्स्ट पार्ट हमारे पास है कोस इनवर्स एक्स का dx। इससे पहले हमें इसका इंटीग्रेशन नहीं आता, अब सीखेंगे हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट से। बेटा ये अकेला फंक्शन है इसलिए इंटू में 1 ले लिया और उस 1 को कह दिया सेकंड, तो कोस इनवर्स क्या हो जाएगा फर्स्ट। और यहाँ आइलेट फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखो फर्स्ट एज इट इज कोस इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है और वो होता है -1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे और 1 का इंटीग्रेशन होता है x और dx। अब ये जो पार्ट है ना ये 9.2 का पार्ट है। इसको सोल्व करने के लिए आप ध्यान से देखो, अगर हमें x की एक पावर हटानी है तो हमें x की 2 पावर को टी पुट करना पड़ेगा। ये तो सोल्व हो चुका, इंटीग्रेशन का साइन सिर्फ इस पे है तो हम इसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगा रहे हैं बेटा, एक्स स्क्वेयर को तो टी पुट करना ही पड़ेगा। तुम अगर यहाँ पे 1 को भी साथ लेना चाहो तो ले सकते हो, कांस्टेंट है। मैंने 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को टी पुट कर दिया, देखो बेटा 1 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 0, माइनस एज इट इज एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx। अब हमें सिर्फ x dx चाहिए तो इस -1/2 को मैंने राइट साइड भेज दिया। देखो यहाँ पे साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx की जगह -1/2 dt है, ये dt आ जाएगा और नीचे बचेगा √t। रही बात इससे पहले वाले पार्ट की तो यहाँ प्लस साइन था तो माइनस हो जाएगा, ये x कोस इनवर्स x एज इट इज चलता रहेगा। अब x कोस इनवर्स x तो एज इट इज, ये -1/2 1/√t का इंटीग्रेशन t की पावर
-1/2 + 1 अपोन में -1/2 + 1 प्लस में क्या होगा c, और उसके बाद आपको t की जगह क्या रखना है 1 - x²। तो ये था आपके फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट। अब देखो बेटा फिफ्थ का सेकंड पार्ट। हमारे पास कोट इनवर्स x है, आइलेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स u इंटू वी लगाने के लिए हम यहाँ पे इंटू में 1 लेंगे और उस 1 को क्या कहेंगे सेकंड फंक्शन। देखो बेटा सोल्व करें। फर्स्ट एज इट इज कोट इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन मीन्स 1 का x। जब कोट इनवर्स का मैं डेरिवेटिव लिखूंगी तो -1 अपोन में 1 + x² होता है, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है। अब ये जो पार्ट बच गया ना, ये आपकी 9.2 एक्सरसाइज का पार्ट है, बिल्कुल सेम। इस x को हटाने के लिए हम 1 + x² को t पुट करके सोल्व करेंगे और आप इसको इजीली कर सकते हो। 9.2 आनी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखो बेटा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स √x है। अब यहाँ पे तो आइलेट तो बात की बात है, किसी भी ट्रिग्नोमेट्री या इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल √x नहीं हो सकता, इसलिए हमें √x से दिक्कत है, और जिससे दिक्कत है हमने उसको सब्सटीट्यूशन में ले लिया। यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, डेरिवेटिव करने से पहले हम इस रूट को हटा देंगे। करो दोनों साइड डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव 1, t² का 2t और t का dt अपोन में dx। इंटीग्रेशन के अंदर गए, dx की जगह हम 2t dt रख सकते हैं, और रही बात इसकी तो tan इनवर्स तो एज इट इज, इसके एंगल को हमने क्या पुट कर दिया था t। तो हो गए दो फंक्शन अपने आप। यहाँ आइलेट लगा दो, ये फर्स्ट और ये सेकंड, लगाओ फॉर्मूला। 2 तो पूरे से बाहर वैसे ही था, फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स t, सेकंड का इंटीग्रेशन t²/2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/1 + t² होगा और सेकंड का इंटीग्रेशन t²/2 होगा। 2 को मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया। ये पार्ट तो हो गया सोल्व। रही बात इसकी, आप ध्यान से देखो, हमारे पास t² अपोन में t² + 1 है। अगर इसको सोल्व करना है तो या तो यूँ कह दो भाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर डिवाइड करके करेंगे, या फिर जैसा डिनोमिनेटर में है वैसा बना लेते हैं। तो मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 क्या कर दिया सब्ट्रैक्ट। जब t² + 1 के नीचे t² + 1 लिखेंगे तो क्या आएगा 1, माइनस में 1 के अपोन में क्या लिख दिया t² + 1 और साथ में बेटा dt। तो 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा t, और 1/1 + t² का क्या होता है tan इनवर्स t। ये जो पार्ट चला था चलेगा, जहाँ जहाँ t नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे √x। और अगर मैं फिफ्थ क्वेश्चन के लास्ट पार्ट की बात करूँ तो बिल्कुल सेम है बेटा, बल्कि इससे आसान पड़ेगा। उसके अंदर भी आपको √x को क्या पुट करना है t पुट करना है। नेक्स्ट देखो बेटा, सिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन x इंटू में साइन इनवर्स x है, एल्जेब्रिक इंटू में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट और एल्जेब्रिक को क्या कह दिया सेकंड। देखो यहाँ से बेटा, फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x²/2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ध्यान रखने वाले क्वेश्चन है बेटा, फर्स्ट का डेरिवेटिव, तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपोन में √1 - x² होता है, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन x²/2 dx आएगा। अब ध्यान से देखो, हमारे पास ये आ गया, इसे सोल्व करना है। डिवाइड हम नहीं कर सकते, न्यूमरेटर में 2 पावर दिख रही है, डिनोमिनेटर में, पर आप ध्यान से देखो डिनोमिनेटर में रूट भी है। अगर डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो जैसा इस रूट के अंदर है वैसा ही हम यहाँ बनाएंगे। वैसा बनाने के लिए सबसे पहले तो इस माइनस को मैंने यहाँ ले लिया, फिर मैंने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। देखो बेटा, ये x²/2 इंटू में साइन इनवर्स x तो एज इट इज, प्लस में 1/2 एज इट इज। जब मैं 1 - x² के नीचे √1 - x² को सेपरेट करूँगी तो ऊपर √1 - x² बचेगा, और माइनस में यहाँ 1 के अपोन में √1 - x² बचेगा dx। देखो बेटा, इसको हम दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन अब मैं आपको 9.9 एक्सरसाइज करवा चुकी, इसलिए हम ये मेथड लगा लेते हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर
अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर का फॉर्मूला बन रहा है जो हमने 9.9 के अंदर पढ़ा है। और अगर मैं बात इसकी करूं तो 1 अपॉन में अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, इन फॉर्मूलों को तो हम 9.4, 5 और 6 में ही पढ़ चुके थे। आगे आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है। नेक्स्ट देखो बेटा इसका सेकंड पार्ट हमारे पास है x इंटू में कोट इनवर्स x dx, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, एल्जेब्रिक सेकंड। देखो फर्स्ट एज इट इज कोट इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन x स्क्वेयर बाई 2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। जब फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो कोट इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2 आएगा dx। अब ये उसी टाइप का हो गया, या तो आप यूँ देख लो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम पावर है तो हम डिवाइड करके सोल्व करेंगे। अगर डिवाइड नहीं करना चाहते तो जैसा आपके डिवाइड में है वैसा ही बनाने के लिए हमने 1 ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया। जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये तो बनेगा 1 और यहाँ पे आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर dx। अगले स्टेप में अगर इंटीग्रेट करते हैं तो बेटा 1 का इंटीग्रेशन तो हो जाएगा x, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स x, और ये वाला पार्ट आप यहाँ एज इट इज लिख लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन x है, सेकेंड इनवर्स x है, dx है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, एल्जेब्रिक सेकंड। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें, देखो फर्स्ट एज इट इज सेकेंड इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर बाई 2, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अब अच्छे से याद करो सेकंड इनवर्स x का डेरिवेटिव ये होता है बेटा 1 अपॉन में x अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1, और अगर मैं सेकंड का इंटीग्रेशन लिखूं तो वो आएगा एक्स स्क्वेयर बाई 2 dx। ध्यान से सुनो, एक x की पावर कैंसिल होगी, हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर x के अपॉन में अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर माइनस 1 dx आएगा, और इसको आप सोल्व कर सकते हो। ऊपर एक पावर है, नीचे 2 पावर है, तो सोल्व करने के लिए हम एक्स स्क्वेयर में सब्सटीट्यूशन लगाएंगे, लेकिन अगर आप -1 को भी साथ लेना चाहो तो ले सकते हो। हमने एक्स स्क्वेयर -1 को टी पुट करेंगे तो ये जो x dx है इसकी जगह तो आएगा 1/2 dt, और यहाँ डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या बचेगा रूट t, और 1/√t का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं t की पावर -1/2 प्लस 1 अपॉन में -1/2 प्लस 1। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ पार्ट है एक्स स्क्वेयर इंटू में साइन इनवर्स x dx है। आइलेट फॉर्मूला लगाने के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट कह दिया और एक्स स्क्वेयर को सेकंड, क्योंकि एल्जेब्रिक फंक्शन है। फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज सेकंड का इंटीग्रेशन तो x की पावर 3/3, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, और सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर 3 अपॉन में 3 ये आएगा। अब देखो न्यूमरेटर में पावर 3 है, डिनोमिनेटर में 2 है, हम डिवाइड करें, यहाँ हम डिवाइड नहीं कर सकते बेटा क्योंकि इस पर क्या लग रहा है रूट। अब इसको सोल्व करने के लिए या तो आप यूँ करो कि हम एक्स क्यूब को x इंटू एक्स स्क्वेयर लिखेंगे और नीचे √1 माइनस एक्स स्क्वेयर एज इट इज, और ये dx, और सोल्व करने के लिए एक्स स्क्वेयर को तो टी पुट करना ही है, मैंने यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर को टी पुट कर दिया। 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, ये -2x, t का डेरिवेटिव हो जाएगा dt अपॉन में dx, -2 को विद नेगेटिव साइन मैंने राइट साइड भेज दिया। देखो अगर इसको सोल्व करते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx की जगह -1/2 dt आएगा, डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म को मैंने t पुट कर दिया था तो ये बच गया √t। रही बात इस एक्स स्क्वेयर की वैल्यू की, तो यहाँ से अगर तुम एक्स स्क्वेयर की वैल्यू निकालोगे तो वो 1 माइनस में t आएगी, ये आ गया। अब आगे सोल्व करने के लिए हम सेपरेट करेंगे, एक बार 1 के नीचे √t लिख दिया और एक बार t के नीचे √t लिखेंगे तो ये √t से √t कैंसिल होकर √t बचेगा, और अब आप इन दोनों पार्ट्स को इंटीग्रेट कर सकते हो, और इंटीग्रेशन करने के बाद जहाँ जहाँ आपको t नज़र आए वहाँ वहाँ क्या रख दोगे 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। फिर देखो बेटा इसी का फिफ्थ पार्ट साइन ऑफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x है अपॉन में एक्स स्क्वेयर है,
उस एक्स स्क्वायर को मैंने इस तरह से प्रोडक्ट में शो कर दिया और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री को फर्स्ट कह दिया और इसे कह दिया सेकंड। फॉर्मूला लगा रहे हैं, फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा, x की पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1 यानी कि -1/x आएगा। उसके बाद माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/√1 - x² आएगा और सेकंड का इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस का 1/x आएगा। ये आ गया बेटा, ठीक है। हमारे पास 1 अपॉन में x इंटू में √1 - x² और साथ के साथ क्या है dx। अब देखो यहाँ पे हम सोल्व करें यानी कि जो सब्सटीट्यूशन करें, वो सब्सटीट्यूशन आपको किस बेस पे लगाना है, जो मैंने आपको 7th चैप्टर में बताया था, थोड़ा सा हमने सेकंड में भी यूज किया था। √1 - x² अगर होता है ना तो सब्सटीट्यूशन या तो आप लगा लो साइन में या फिर आप लगा लो कोस में। क्या कि x को पुट कर दो साइन t या फिर कह दो कोस t। देखो x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, साइन t का हो जाएगा कोस t और t का हो जाएगा dt अपॉन में dx। देखो बेटा ये तो आप लिख लेना, हम इसकी बात कर रहे हैं। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन में x की जगह आ गया बेटा साइन t। यूँ बताओ जब यहाँ साइन आएगा तो 1 - साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और उसके स्क्वायर से रूट कटेगा तो कोस t आएगा। और अगर dx की वैल्यू पुट करें तो dx की वैल्यू है कोस t इंटू में dt, तो कोस से कोस कैंसिल हो गया। हमारे पास 1/sin बचा और 1/sin होता है कोसिकेंट t dt और कोसिकेंट का इंटीग्रेशन हमें आता है log ऑफ मोड ऑफ कोसिकेंट माइनस में कोट। कर लोगे। फिर देखो बेटा इसका 6th पार्ट, x² इंटू में tan इनवर्स x dx है। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट, एल्जेब्रिक सेकंड। फर्स्ट tan इनवर्स x मैंने बाहर ले लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन x की पावर 3/3 माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 + x² आएगा, या यूँ कहें x² + 1 एक ही बात है। और जब सेकंड का इंटीग्रेशन लिखेंगे तो x की पावर 3 अपॉन में 3 आएगा। 3 को मैंने एज ए कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दिया, ये आ गया। अब ये जो पार्ट बच गया ना, ये 9.1 का पार्ट है। न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से बड़ी पावर है तो क्वेश्चन को डिवाइड करके सोल्व किया जाएगा और आपको बहुत सारे पार्ट सोल्व करवाए थे, आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। नेक्स्ट देखो फिर क्वेश्चन नंबर 7th। देखो क्या कहता है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन x² है इंटू में tan इनवर्स x है और अपॉन में 1 + x² है और साथ में dx है, ये दे रखा है। तो बेटा हम यहाँ सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे और अगर आप ध्यान से देखो तो वो चीज़ हमें दिखाई भी दे रही है कि हम क्यों लगा रहे हैं। इतना लंबे में आइलेट लगाना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, हम tan इनवर्स x को t पुट करेंगे और जो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है वो यहाँ पर है। देखो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन में 1 + x² हो जाएगा और t का डेरिवेटिव dt अपॉन में dx हो जाएगा। देखो साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स x को तो पुट कर दिया t, 1/1 + x² dx बन गया dt, बचा क्या x²। यहाँ देखो ध्यान से, हमें x निकालना है। अगर मैं इस tan इनवर्स को उधर भेजती हूँ तो x tan t के बराबर हो जाएगा कि नहीं, और x अगर tan t के बराबर होगा तो x² tan² t के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे आइलेट लगाने से पहले अगर हमें tan² t का अकेले का भी इंटीग्रेशन करना हो तो हम उसको sec² t - 1 लिख के करेंगे, सीधा नहीं कर सकते। तो अगर आइलेट से भी करोगे तो भी आपको sec² t - 1 तो लिखना पड़ेगा। फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो t इंटू में sec² t dt तो अलग से, और जो 1 से किया तो t इंटू में dt। अब ये पार्ट तो इंटीग्रेट हो जाएगा, t का इंटीग्रेशन t² आएगा। रहा आपका ये वाला पार्ट, इसमें क्या लगेगा आइलेट, एल्जेब्रिक फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री सेकंड। लगाओ फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन
तो सीकेंड स्क्वायर टी टेन टी का इंटीग्रेशन होता है, या यूं कह दो सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टेन टी। साइन ऑफ इंटीग्रेशन जो फर्स्ट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1 हो जाएगा, और सीकेंड स्क्वायर टी का आएगा टेन टी डी टी, माइनस में इस टी का आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस में सी। रही सिर्फ इसकी बात है तो टेन का इंटीग्रेशन हमें आता है माइनस का लॉग ऑफ मॉड ऑफ कोस टी, और उसके बाद जहाँ जहाँ टी नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ हम क्या रख देंगे, टेन इनवर्स एक्स। तो ये था आपके 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। फिर देखो बेटा सेकंड, हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स अपोन में, ध्यान से सुनना, 1 माइनस एक्स स्क्वेयर की 3/2 पावर थी, मैंने क्या किया 1 अलग कर दी और हाफ अलग कर दी। वो क्यों कर दी वो आपको अब समझ में आ जाएगी। देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स को हम टी पुट करेंगे, और जब इसका डेरिवेटिव करेंगे ना तो साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर होता है, और टी का डेरिवेटिव डी टी अपॉन में डी एक्स। इंटीग्रेशन के अंदर गए तो साइन इनवर्स एक्स को तो टी कह ही दिया, और 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स डी टी बन गया। अब हमें एक्स की, देखो बेटा साइन इनवर्स एक्स को टी पुट कर दिया, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। अब बेटा यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वेयर निकालने के पहले हम यहाँ से एक्स निकालेंगे, तो बेटा एक्स हमारा साइन टी आ गया ना, यहाँ रख दो एक्स को साइन टी, तो 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या बनेगा, कोस स्क्वेयर, और जब कोस स्क्वेयर ऊपर लिखा जाएगा तो सीकेंड स्क्वेयर टी डी टी आएगा। और आप देख सकते हो ये और ये तो सेम ही है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, आइलेट, ये तो फर्स्ट और ये क्या हो जाएगा, सेकेंड। नेक्स्ट देखो बेटा थर्ड पार्ट, साइन ऑफ इंटीग्रेशन कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अच्छे से याद करो, सेकेंड चैप्टर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हमने 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले पढ़े थे, एक साइन में, एक कोस में और एक टेन में। अगर आप अच्छे से याद करो तो ये 2 tan इनवर्स एक्स का कोस वाला फॉर्मूला है, लगा दिया। और अब tan इनवर्स एक्स का तो हम पीछे कर चुके, इसमें आइलेट लगाने के लिए पहले 1 ले लो, उस 1 को तो कह दो सेकंड और इसे क्या कहेंगे, फर्स्ट, और आइलेट लगा दो, 2 बार चलने दो। फर्स्ट एज इट इज tan इनवर्स एक्स, सेकंड का इंटीग्रेशन यानी कि 1 का इंटीग्रेशन क्या, x, माइनस में फर्स्ट का डेरिवेटिव ये 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, सेकेंड का आएगा x dx। यहाँ आपको सब्सटीट्यूशन लगानी पड़ेगी, 1 प्लस एक्स स्क्वेयर को क्या पुट कर देना, t। नेक्स्ट देखो बेटा फोर्थ, साइन ऑफ इंटीग्रेशन tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर dx। देखो बेटा अभी अभी बताया 2 tan इनवर्स एक्स के 3 फॉर्मूले होते हैं, एक साइन में, एक कोस में, एक टेन में। ये 2 tan इनवर्स एक्स का टेन वाला फॉर्मूला है, तो जैसे ही फॉर्मूला लगाया पिछला क्वेश्चन बन गया, क्या, इनटू में 1 लेके और आइलेट लगा दो, बिल्कुल सेम है। इसे नेक्स्ट पार्ट देखो, ये सारे एक जैसे सही है बेटा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है tan इनवर्स 3x माइनस में एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस 3x स्क्वेयर dx। अच्छे से याद करो, ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला है, तो ये भी बिल्कुल सेम है। यहाँ 2 कांस्टेंट बाहर चल रहा था, यहाँ 3 चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू में 1 लेके आपको आइलेट लगाना है। और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के लिए इसी एक्सरसाइज का हम क्वेश्चन नंबर 5th सोल्व कर चुके, सेम वैसे ही होंगे सारे के सारे। उसके बाद देखो बेटा साइन ऑफ इंटीग्रेशन हमारे पास है साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। फिर अच्छे से याद करो, 3 साइन इनवर्स x और 3 कोस इनवर्स x 2 फॉर्मूले होते थे, तो ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। 3 को तो कर दो बाहर, इनटू में 1 ले लो, उसे सेकंड कह दो और साइन इनवर्स x को फर्स्ट कह दो और आइलेट लगा दो। फर्स्ट एज इट इज साइन इनवर्स x, सेकंड का इंटीग्रेशन आएगा x, माइनस में साइन ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस एक्स स्क्वेयर और सेकंड का इंटीग्रेशन x आ जाएगा dx। ये टाइप इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत ज़्यादा बार आ चुकी है बेटा। इस x को हटाने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे, तो एक्स स्क्वेयर को तो टी पुट करना ही है,
आगे आपकी मर्जी है, 1 को साथ लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है बेटा। इससे नेक्स्ट सुनो, हमें दे रखा है कोस इनवर्स 4x³ माइनस में 3x dx। ये 3 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला था और बेटा ये 3 कोस इनवर्स x का फॉर्मूला है। बिल्कुल सेम वैसे ही, इस 1 को तो कहो सेकंड, इसे फर्स्ट। सिर्फ इतना फ़र्क पड़ेगा, जहाँ पे साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/√1 माइनस x² आता है, वहाँ कोस इनवर्स x का डेरिवेटिव -1/√1 माइनस x² आएगा। सारा सेम चलेगा, बस ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। यानी कि इनवर्स वाले पे हम पूरा क्वेश्चन कर चुके। आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है। उसके बाद देखो बेटा, इसका जो लास्ट पार्ट है, हमारे पास है कोस इनवर्स x का स्क्वायर dx, ये दे रखा है। ठीक है। अब देखो इसके अंदर आपका एक ही फंक्शन है। कोस इनवर्स x के तो हमने कई क्वेश्चन कर लिए, लेकिन यहाँ पे कोस इनवर्स x का स्क्वायर है। ठीक है। उस स्क्वायर को सोल्व करने के लिए हम एक बार इसके अंदर एक सब्स्टिट्यूशन ले लेते हैं। कोस इनवर्स x को मैं t पुट कर रही हूँ। डेरिवेटिव करने से पहले मैंने कोस इनवर्स को उधर भेज दिया तो कोस t हो गया। जब डेरिवेटिव किया तो x का तो हो गया 1, कोस t का हो गया माइनस साइन t, और t का हो जाएगा dt/dx। हम जब इंटीग्रेशन के अंदर गए तो बेटा कोस इनवर्स को तो मैंने t पुट कर दिया था, ये क्या हो गया t²। और अगर मैं dx की वैल्यू रखूं तो माइनस में साइन t dt है। अब ये सिंपल से सिंपल क्वेश्चन है, आपको आइलेट लगाना है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इसके अंदर आइलेट 2 बार लगेगा क्योंकि t² है। एक बार डेरिवेटिव से 2t आएगा और फिर आपका 2 आएगा और फिर आपका इंटीग्रेट होगा। तो ये था बेटा आपके 7th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट।